Good morning, students. Today we are going to discuss about the indifference curve analysis. In our previous lecture, we are construct to the indifference curve with a hypothetical example. In this lecture, we are going to discuss about the indifference map and properties of indifference curve. Indifference curve and indifference map. Indifference map. Indifference map is a group of indifference curves who provide the different satisfaction level of the consumer. For example, we know that this is the indifference curve IC, and more of the indifference curve IC1, IC2, IC3, IC4. This is known as indifference map, and every indifference map provides a different satisfaction level. It means if higher indifference curve provides a higher satisfaction level in compared to lower indifference curve, and also IC3 provides a higher satisfaction level compared to IC2, and IC4 provides. This is a lot of indifference curve is known as indifference. In this explanation, the first properties of indifference curve, it has downward slope. इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है फर्स्टली, एंड सेकेंड indifference curve convex to the origin. Convex to the origin. इसका जो शेप होता है ये देखो, convex to the origin. Indifference curve always convex to the origin because of the diminishing marginal rate of substitution, decreasing MRS, marginal rate of substitution, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स शेप होता है. नेक्स्ट थिंग, it cannot touch the axis. ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते, ना तो एक्स एक्सिस को और ना ही ये वाई एक्सिस को. ये एक्सिस को टच नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ कि जब ये एक्सिस को टच करेंगे, इट मीन्स देखो कि जब ये एक्सिस को टच करते हैं
इंडिफरेंस कर्व अगर ये एक्सिस को टच करते हैं तो इन दैट पॉइंट एंड इन दैट पॉइंट, अगर ये ए और ये बी है तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर ओनली कंज्यूमर कंज्यूम ए सिंगल कमोडिटी इफ वी एज्यूम द कमोडिटी y and x, then at the point of A he consume only y goods not of x, and at the point B he consume only x not to y. That's why this is the against of our assumptions, because of you know that in indifference curve analysis consumer consume two commodities. तो इस जो हमारा एजम्पशंस है वो एजम्पशंस यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है और केवल एक सिंगल कमोडिटी के केस में हम इंडिफरेंस कर्व का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट टू ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व है, दो या दो से अधिक इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। सपोज करो ये इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये इंडिफरेंस कर्व है IC2। तो यहाँ जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है इस A पॉइंट पर जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो अगर यहां से इससे हम बिफोर देखें तो IC2 प्रोवाइड द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू द IC1। ये IC1 है, देखो IC1 IC2। तो बिफोर द पॉइंट ऑफ A IC1 प्रोवाइड द लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल इन कंपेयर टू IC2, एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ A के बाद IC1 provide the higher satisfaction level compared to the IC2. That is wrong for our assumptions. Means higher एक ही इंडिफरेंस कर्व देखो, यहाँ हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है और यहाँ लोअर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो सो दैट इट कैन नॉट कट टू ईच अदर। मीन्स कि दो या दो से अधिक इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हैविंग द स्ट्रेट लाइन शेप, हैविंग द स्ट्रेट लाइन शेप, इसका शेप IC1, इसका शेप स्ट्रेट लाइन हो सकता है। और स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है? उस कंडीशन में जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x y मीन्स कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर टू द रेट एट विच ए कमोडिटी शिफ्ट या चेंज टू अदर कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी जब जिस कमोडिटी से जिस रेट पर चेंज की जाती है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल आपको समझाया था जब इंडिफरेंस कर्व में पहले ही, कि अगर वेरियस कॉम्बिनेशन x और y के हैं तो जैसे जैसे किसी भी गुड्स x गुड्स की अगर कंजम्पशन बढ़ता जाता है तो निश्चित रूप से y का कंजम्पशन कम होता चला जाएगा बिकॉज ऑफ द इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल। तो जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस होगी फॉर y टू कीपिंग x, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। और ये डिक्रीजिंग MRSE बताता है कि इसका शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, अदरवाइज ये कॉन्वेक्स नहीं होता। तो अगर MRS कांस्टेंट हो जाए
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिटेल में अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसका जो शेप हो जाएगा कॉन्वेक्स नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट ये 5th है और ये 6th है। इंडिफरेंस कर्व हैविंग यल से इंडिफरेंस कर्व का शेप यल शेप भी हो सकता है। देखो एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस वाई गुड, एक्स गुड, ये IC1 ऐसा भी हो सकता है, IC2 इस शेप का भी हो सकता है। और ऐसा कब होगा कि जब दोनों ही कमोडिटी एक्स और वाई एक दूसरे की क्या हो, कंप्लीमेंट हो। इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच इज वी कैन नॉट कंज्यूम ए कमोडिटी विदाउट द अनदर कमोडिटी। कि जब हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बिना किसी दूसरे कमोडिटी के हेल्प के न कर पाए तो हम उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री कमोडिटी। तो कंप्लीमेंट्री कमोडिटी जैसे फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, पेन और इंक, ये क्या है? कंप्लीमेंट्री कमोडिटीज हैं कि बिना पेन के हम इंक का यूज नहीं कर सकते, या बिना पेन का हम इंक का, और बिना इंक को पेन के बिना इंक का यूज नहीं कर सकते। तो बोथ आर द कंप्लीमेंट्री गुड। एंड अगेन कार एंड पेट्रोल कि कार का यूज हम बिना पेट्रोल के नहीं कर सकते, और पेट्रोल का यूज अगर कार ना हो तो हम नहीं कर सकते। तो इस केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है कि जिस कॉम्बिनेशन पर उस गुड्स का हम कंजम्पशन करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप एक्स को बढ़ा दीजिए, वाई में कोई चेंज न करिए, तो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? जैसे एक पेन है तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक भरी जाएगी कि नहीं। कार और पेट्रोल है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे। तो एक सिंगल ही कॉम्बिनेशन होगा कि जहां पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो विद द मिनिमम कंजम्पशन वो मैक्सिमम होगा। ठीक है बेटा, ये इसके डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे। तो डिमांड चैप्टर में जब गुड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ हम आपको ये क्लियर समझ में आएगा। लेकिन इस चैप्टर तक यहाँ तक केवल 4 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया गया है। 2 प्रॉपर्टीज जो हमने बताया है ये तब है कि जब आप गुड्स के बारे में आपको पता हो। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? पहला, इंडिफरेंस कर्व हैविंग डाउनवर्ड स्लोप। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन के कॉन्वेक्स होता है। इट कैन नॉट टचेस द एक्सिसेस, ये एक्सिसेस को कभी टच नहीं कर सकता। और फोर्थ, 2 or more than 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट कट टू ईच अदर, कि एक दूसरे को ये कभी कट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 2 प्रॉपर्टीज और मैंने बताई आपको कि इंडिफरेंस कर्व हैविंग द स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड इंडिफरेंस कर्व हैविंग यल शेप इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। ओके बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताया आपको। आपकी बुक में 4 ही प्रॉपर्टीज दी गई होगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं और इन दोनों को भी देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS।
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Marginal rate of substitution, it is the rate at which a commodity substitute from other commodity. Means it is the rate at which a commodity substitute with another commodity, कि जिस रेट पर कोई एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट की जाती है, बदली जाती है, चेंज की जाती है, उसी रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट विथ अनदर कमोडिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने आपको दो गुड्स जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक्स एंड वाई, ठीक है, तो आपने देखा कि एक्स और वाई के जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, एक्स प्लस 15y, 2x प्लस 10y, 3x प्लस 6y, 4x प्लस 3y, 5x प्लस y, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हमने देखा, तो इस कॉम्बिनेशंस में हम x की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, y डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन y में जो डिक्रीजिंग की रेट है वो कैसी है? डिक्रीजिंग एट डिक्रीज रेट, कि गिरती हुई दर से वो गिरती चली जाती है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS ऑफ x एंड y, अगर टू कमोडिटीज है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ y, यूनिट्स ऑफ y sacrifice upon units of x gain। तो अब यहां पर देखो जरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहां पे निकालते हैं। MRS ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से यहां जो यहां सेक्रीफाइस किया, गेन किया 1 यूनिट, सेक्रीफाइस किया 5/1, यहां से यहां आया तो इसका सेक्रीफाइस था 4, 10, 6, तो सेक्रीफाइस किया 6 और x का गेन कितना किया 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4। यहां देखो सेक्रीफाइस 3 गेन 1, ये हो गया 3, यहां सेक्रीफाइस 2 और गेन 1 2। तो क्या देख रहे हो, ये 5 4 3 2 जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही ये इंश्योर करता है कि आवर इंडिफरेंस कर्व हैविंग द शेप ऑफ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये डिसाइड करता है कि जो हमारा शेप होगा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। और दूसरी बात कि ये डिक्रीजिंग ही क्यों होगा? आपका एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि ये इंक्रीजिंग क्यों नहीं हो सकता, ये डिक्रीजिंग ही क्यों होगा? जैसा कि आपने पीछे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखा था कि वो तीनों तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वो तीनों कंडीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जिस कमोडिटी का कंजम्पशन हम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी पर एडिशनल यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ऑलवेज कीप इन माइंड कि यहाँ पर
because of the existing the law of diminishing marginal utility. That's why the marginal rate of substitution of two goods goes to decreasing, and this is determine the shape of indifference curve. इसका ये जो आपने देखा यूनिट्स ऑफ वाई एक्स जो भी कॉन्सेप्ट, इसी को हम दूसरे टर्म में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स वी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। ये देखो बेटा, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, आईसी ओरिजिन है, और इस इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशंस हैं ए बी डी ई। अब इन कॉम्बिनेशंस में हम देखें कि अगर हम ए से बी की ओर अगर हम मूवमेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई प्रोवाइड द इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल, दैट्स व्हाई ए टू बी व्हेन वी मूव वी सैक्रिफाइस डेल्टा वाई, वाई जो कुछ है यहाँ पे हम वाई कुछ को दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक्स भूत एंड गेन ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, एंड सेम यूनिट ऑफ एक्स को गेन करने के लिए यहाँ पर हमारा जो वाई का सेक्रीफाइस है डेल्टा वाई, और यहाँ पर ये डेल्टा एन, सेम यूनिट ऑफ एक्स। ये थोड़ा सा ग्राफ और थोड़ा सा यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था कि इक्वल हम x में चेंजेस कर रहे हैं, तो y का जो पर यूनिट एडिशनल सेक्रीफाइस है वो देखो डिक्रीज होता चला जा रहा है, देख रहे हो बेटा, ये डिक्रीज होता चला जा रहा है, और ये जो स्लोप जो इसका टेंजेंट होगा दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर हम tan थीटा को निकालें तो tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये जो tan थीटा है ये एंगल, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो इसका एंगल है जो बताएगा कि रेट ऑफ द चेंजेज क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मीन्स सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ वाई एंड गेन यूनिट ऑफ एक्स। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ marginal rate of substitution between two commodities। ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल। अगर इसमें कोई किसी को कुछ समझ में ना आया हो या कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कशन कर लेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू बेटा।